सोनिया गांधी के कार्यकाल में सुशासन और कार्यशैली की बात करते हैं। झारखंड कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सूचना के अधिकार आरटीआई पर मीडिया से बातचीत की। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित सबों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। आज 12 अक्टूबर 2025 हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूरदर्शी नेतृत्व वाली श्रीमती सोनिया गांधी के प्रयास से जो आरटीआई सूचना का अधिकार कानून बना था, उसके 20 वर्ष पूरे हो गए। जिस उद्देश्य को लेकर, यानी स्वच्छ और सुशासन प्रदान करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ एक साधारण से साधारण व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से 10 रुपया देकर कहीं से अपनी सूचना प्राप्त कर सकता था, और जो गरीब व्यक्ति होते थे, कमजोर वर्ग के लोग, बीपीएल के लोग होते थे, उन्हें पैसे की भी 10 रुपया भी देना नहीं पड़ता था। ये कानून सूचना का अधिकार यूपीए गवर्नमेंट में आया, लेकिन केंद्र की सरकार, जहां हमारे करीब 11 पद हैं आयुक्त के, सिर्फ 2 ही अभी हैं, और इसको लगातार कमजोर किया जा रहा है। बीच में एक नया कानून संशोधन ला करके इसको और कमजोर कर दिया गया। वह कानून है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। इसकी धारा 44/3। इसमें संशोधन करने के बाद जो व्यक्तिगत जानकारी की परिभाषा थी, उसका दायरा बढ़ा दिया गया। पहले व्यक्तिगत जानकारी जनहित में होने वाले पर उजागर की जाती थी, लेकिन अब संशोधित प्रावधान का कहना है कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, प्रकट नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत जानकारी को पूर्णतः अवैध बना दिया गया है। इसे सार्वजनिक कर्तव्य और सार्वजनिक धन के उपयोग से संबंधित जानकारी का खुलासा भी रोका जा सकता है, जो आरटीआई के पारदर्शिता सिद्धांत के विरुद्ध है। इस तरह से आज हमारे कहीं भी आप जाएंगे तो यूपी की सरकार में जो आरटीआई के संबंध में, ऐसे तो उस समय उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे हमारा मनरेगा भी 2005 में ही बना था, बाद में 6 में फिर बना। हमारा सूचना का अधिकार से लेकर भोजन का अधिकार, बहुत सारे चीज मनमोहन की सरकार ने दिया। लेकिन सबसे अहम जो आज के तिथि में दिया गया था, वह था हमारा सूचना का अधिकार, जिसके 20 वर्ष पूरे हुए। और ये बहुत ही आम लोगों के लिए, सबों के लिए लाभकारी था, जिससे हम लोग हर चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। यूपीए की सरकार के ये जो महत्वपूर्ण अधिकार थे, इसको उन्होंने कमजोर करने का काम किया है। आज हम लोग चाहते हैं, जैसे हमारे झारखंड में भी हम आग्रह करेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन के नेता न होने के कारण यह भी काफी दिनों से लंबित रहा। ऑपोजिशन नेता यहां बन गए हैं, सरकार यहां प्रयासरत है, आवेदन भी मांगा गया है और उस पर सरकार सचेत है।
मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जल्दी यहाँ जो खाली पड़े सूचना आयुक्त के पद है उसको भरा जाए। वह नेतृत्व फैसला कर रहा है। नेतृत्व उसके विषय में फैसला कर रहा है। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इस संबंध में मांगे हैं वह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोगों की स्वतंत्रता बहाल की जाए। आयुक्तों के लिए 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल व सुरक्षित सेवा शर्त सुनिश्चित की जाए। दूसरा है डीपी अधिनियम के उन धाराओं का धारा 44(3) की समीक्षा और संशोधन किया जाए जो आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती है। केंद्र और राज्य आयोगों में सभी रिक्तियां पारदर्शी या समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत भरी जाए। आयोगों के लिए कार्य निष्पादन मानक तय किए जाएं और निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए। क्विज लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं को सशक्त सुरक्षा प्रदान किए जाए। आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इस तरह आरटीआई आधुनिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सुधारों में एक है। इसकी कमजोरी लोकतंत्र की कमजोरी है। आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस कानून की रक्षा और सशक्तिकरण के अपने संकल्प को दोहराती है ताकि हर नागरिक निडर होकर सवाल पूछ सके और समयबद्ध प्रभावी उत्तर प्राप्त कर सके। सवाल वही है, आप संकल्प दोहरा रहे हैं लेकिन आप खुद ही उस संकल्प को पूरा नहीं कर रहे। आपकी सरकार पूरा नहीं कर रही है। हमने कहा ना कि सिंपल ये कि आपकी सरकार है और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी सरकार से मांग करना पड़ा। कभी मिलके सूचना आयुक्त को लेके बात रखें या आपके मंत्री कभी कैबिनेट में बात रखें। आप ये तो हास्यास्पद हो जाएगा ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि सूचना आयुक्त मांग नहीं कर रहा है। ये तो केंद्र सरकार किस तरह से सूचना के अधिकार को कमजोर कर रहे हैं, यह मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हमारे यहाँ विलम्ब होने का ये कारण था कि हमारे यहाँ ओपोजिशन नेता नहीं थे। अब नेता आ गए हैं और हम लोग उस प्रयासरत हैं। बहुत निकट भविष्य में बहुत जल्दी जो भी इस तरह के पद हैं उन पदों को भरने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, धन्यवाद। निश्चित रूप से मैंने आप लोगों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा व्यक्तिगत मिल करके कि सूचना के अधिकार में जो भी पद रिक्त हैं, क्योंकि उसमें हमारे पत्रकार भी बंधु रहते हैं, हमारे विभिन्न विधाओं के लोग रहते हैं, ताकि वह एक सशक्त और मजबूत आयोग काम करे हमारे राज्य में। और हमको लग रहा है कि जल्दी सरकार इस दिशा में अपना काम करेगी। कोई मांग करते हैं आयोग के साथ साथ और भी कई आयोग हैं, जैसे महिला आयोग है, बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। हजारों आयोजन बने हैं महिलाओं सब बीजेपी की वजह से पीड़ित। लोकायुक्त का पोस्ट खाली है। इस तरीके से 20 साल तो आप बिना नहीं, 20 साल हो गया कमजोर करते हैं राज्य में। लेकिन आपके 6 साल से आप सरकार में लोकायुक्त वही लोग दोषी आयुक्त की नियुक्ति हो रही है। इसके लिए मैंने कहा ना कि भाई हमारे बहुत जगह पर ओपोजिशन नेता की आवश्यकता होती है और उन लोगों ने किसी को बनाया नहीं था, किसको चुना नहीं था, जिस कारण ये काम लंबित रहे। लेकिन हमारी ये जो यूपीए हमारे गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार, ये काफ़ी सचेत है। निकट भविष्य में बहुत जल्दी इन सारे रिक्त पदों को भरने का प्रयास करेगी।